मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 नवंबर 2023 के अव्यक्त बाबा दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 10 मार्च 1996। मुद्दी का सार है, करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाबा दादा के मधुर महावाक्य। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाबा दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह ये गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। तो आज बाबा दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी और साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति देखी। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा होगा, आप जानते हो? सेवा की गति तीव्र है या स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है? क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिलती है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्मयोगी कि सिर्फ योगी? कर्मयोगी हो ना, पक्का है ना। तो सेवा भी कर्म है ना। तो कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, तो ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। कर्मयोगी माना कर्म के साथ भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है, बात बहुत पुरानी है। बाबा दादा ने देखा कि शब्द व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। क्या देखा? कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ माना योग युक्त। तो दोनों का बैलेंस रखने के एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। तो करण करावनहार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि करनहार के बजाय मैं ही करने वाला हूं, है ना। करनहार के बजाय अपने को क्या समझ लेते हो? करावनहार समझ लेते हो कि मैं कर रहा हूं। जो भी जिस प्रकार की माया आती है तो उसका गेट कौन सा है? माया आती है ना, तो किस गेट से आएगी? तो माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते ही हो, क्या है? मैं। तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया, ऐसा बंद करते हो जो माया सहज खोल लेती है और आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। तो डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए, तो करने वाला करावनहार डबल होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। कौन सा डबल? एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। तो इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे।
इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो आप सबका लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई भी हर्जा ही नहीं है? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है, पूछ रहे हैं बाबा। तो बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करवाएं, आप कर्मेंद्रियों से करवाओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझकर कर्म कराना। ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। तो मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण क्या है उसका? कारण करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये स्मृति मालिक मन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूं बिल्कुल, और सिर्फ अलग ही नहीं लेकिन मालिक हूं। बाप को याद करने से मैं बालक हूं और मैं आत्मा कराने वाली हूं, तो मालिक हूं। तो अभी ये अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में तो बहुत अच्छा लगे हुए, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का या कर्मातीत बनने का? क्या है लक्ष्य हमारा? कि दोनों साथ साथ बनेंगे? ये अभ्यास पक्का है दोनों को साथ साथ बनने का? तो अभी अभी थोड़े समय के लिए ये अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो कि डिटैच होने में टाइम चाहिए। तो बाबा पूछ रहे कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए या 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा की हमारी स्थिति कितनी है कि 1 सेकंड में हो जाएंगे डिटैच? तो पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो? तो आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। ये अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। कब? जब चाहो। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो कि बस मैं हूं ही न्यारी। तो करें, 1 सेकंड में आ जाएं। ये कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, और लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूं, और ये सारी कर्मेंद्रियां क्या है? मेरे कर्म करने की साथी हैं। अब भी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। चलो फिर से 1 सेकंड में करते हैं। तो बाबा कहते बताओ, सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय ये स्मृति इमर्ज करो, याद दिलाते रहो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो क्या? छोड़ेंगे क्या? सेवा भी छोड़ देते, कर्म भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते करना ही है। तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है ना। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह ही नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि अब समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है ना। तो लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्हाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। सेवा भी कम नहीं करनी और स्व के ऊपर पुरुषार्थ वो भी कम नहीं करना, है ना। तो बाबा कहते दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं। और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जना सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव
संबंध का विस्तार होता है और माया भी चांस लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दें, है ना, क्या बिठा दें कि 1 मास बैठे, 15 दिन बिठाए तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दें कि बस कुछ नहीं करो, बैठे ही रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी समय, 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना तो है मन को, है ना कि सिर्फ तन को। तो तन के साथ मन को भी बिठाना है कि बैठ जाए, बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो कि सेवा याद आएगी। तो बाबा कहते हैं बाप दादा वो ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे हम, है ना। तो जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वो बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ गई है ना। तो ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। अगर बैलेंस होगा ना मेरी स्थिति का भी, तो सेवा मुझे सेवा नहीं लगेगी, बंधन नहीं लगेगा, संबंध लगेगा। तो जैसे लौकिक संबंध में समझते हो ना कि है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। तो क्या टेंशन देंगे, क्या टेंशन देंगे बताओ? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। किस पर अटेंशन देना है? सेवा पर और स्वयं की स्थिति पर, स्वयं के पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। सेवा की अति में नहीं जाओ कि बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं कि बहुत सेवा की ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा। अगर बुद्धि में रहेगा ना कि करावनहार वो है, तो बाबा कहते हैं माथा भारी नहीं होगा, बाप तो आपकी मसाज करेगा और माथा तो और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती, है ना। तो और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है, अनुभवी भी हो, है ना। कभी कभी तो अनुभव होता है कि चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता ही नहीं पड़ता। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है कि अरे क्या हो गया, क्यों हो गया। लेकिन सिर्फ एक शब्द, कौन सा? करनहार और करावनहार याद करो। तो बाबा कहते हैं मुश्किल है, ये सहज है। बोलो बोलो, हाँ जी। अच्छा, तो अभी 9 लाख प्रजा बनाई है। बाबा ने पूछा बच्चों से, आपने बना ली प्रजा सतयुग की? तो बाबा कहते विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में कितने बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। तो बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख के सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी। क्योंकि जब स्थिति नहीं होगी, मन, है ना, आत्मिक स्मृति में ही नहीं करेंगे सेवा, तो सेवा फल ही नहीं देगी, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? खूब सेवा करो, बैलेंस रख के सेवा करो तो जल्दी प्रजा बन जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है और आत्माएं भी निराश हो गई हैं। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान, बाप को याद करते हैं।
लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है कि अपने में ही मस्त हो। मर्सीफुल हो ना, तो बाप को भी क्या कहते हो, मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी दया वो सबको चाहिए। कहते हैं ना कि हे प्रभु दया करो, हे भगवान दया करो। तो कौन देते हैं, तो देने वाला कौन है, आप देने वाले हो ना कि लेने वाले हो, लेकर देने वाले। हम क्या है बच्चे, लेते हैं और लेकर फिर देते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकर देने वाले दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बनकर सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी घृणा, ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है ना। जैसे किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है तो समझते हैं कि रहम पड़ रहा है, तो वो तो हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। तो देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषता से भी होता है। लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन, आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से तो लेवता ही है ना, अपना नहीं है उसके पास। तो बाप ने दिया तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो कि निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है कि निस्वार्थ रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है कि मुझे इससे कुछ लेना है, भविष्य में ये मेरे काम आ जाएगा, इसलिए मैं इस पर ये थोड़ी रहम कर दूं, मर्सी कर दूं। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़े की भी छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले जाती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर आपको कर्मातीत बनना है तो ये सारी रुकावटें हैं। ये रुकावटें क्या करेगी, आपको दोबारा से बॉडी कॉन्शियस में ले जाएगी, शरीर के आकर्षण में ले जाएगी, संबंध के आकर्षण में ले जाएगी। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन है। अच्छाई भले धारण करो, दूसरी आत्मा अच्छी लगती है तो उसको अच्छा बनाने वाला कौन है, उसकी जो अच्छाई है उसको धारण करना है। सिर्फ अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाना है। न्यारे और बाप के प्यारे, तो जो बाप के प्यारे हैं वो सदा सेफ हैं, समझा। तो अगर सेवा को बढ़ाते हो, और बढ़ाना ही है, तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं। कौन लाएगा, बाप लाएगा सत्युग की स्थापना को नजदीक, सभी लाएंगे, साथी है ना। तो अकेला बाप तो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। तो देखो, अगर बाप को भी समझाना भी है तो शरीर का साथ तो लेना ही पड़ता है ना। तो बिना शरीर के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना ही पड़ता है, बिना आधार के नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना बाप ने, तो अब तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार थोड़ी कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, तो अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना ही नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना,
तो जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वो नहीं कर सकती? कर सकता है ना। तो अभी अभी विनाश को ला सकता है बाप, ला सकता है, अकेला ला सकता है? अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है? चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? घुमा सकता है ना। लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, क्योंकि बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी है। स्थापना भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है, लेकिन राज्य फिर कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है, ना कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। ये है स्वीट ड्रामा। तो ड्रामा अच्छा लगता है ना? कि कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना है ये कैसा ड्रामा बना है, उससे तंग हो जाते हो, तो ये बदलना चाहिए, ये ऐसा सोचते हो? तो बाप भी कहते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। तो ड्रामा में आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। ड्रामा के अंतिम चरण में बाबा क्या कहते हैं? आपको अंतिम जन्म को पावर्स हैं। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत पावर्स मिली हुई है। तो बाप ने विल किया है ना, लिख के दिया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावनहार। कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावनहार। तो पक्का कि प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं है। तो अभी फिर से अपने शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा देख रहे हैं। कर्म करा रहे हैं लेकिन कैसे अपने आप को देखना है? न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा। मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। कौन हूँ? मालिक भी हूँ और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से फिर से मन और बुद्धि को स्थिर करो। चलो ये ड्रिल करते हैं 1 सेकेंड की, कि मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ। अच्छा, तो चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज वरदान दिया कि आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव की आज्ञा है कि मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता।
नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।